हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और जो आज का हमारा वीकली पॉलिटी का करंट अफेयर टॉपिक है, इट इज अबाउट मर्सी पिटीशन, जहां हम बात करेंगे आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 कि जो हमारे पास अभी चेंजेस आए हैं। भारत के अंदर एक न्यू बिल आया है जिसने आईपीसी के लॉस को चेंज किया है, तो उसका मर्सी पिटीशन के ऊपर क्या इफेक्ट है या इसको कैसे चेंज किया जाएगा। तो हमारे पास अभी एक बिल आया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जिसको बोलते हैं BNSS। एक बिल आया BNSS, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जिसने प्रपोज किया कि जो आपका सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको चेंज करना है और इसके अंदर न्यू प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करनी है। इट कंटेन्स न्यू प्रोविजंस ऑन मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस, दस चेंजिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ द प्रोविजन। तो जो ये बिल है ये मर्सी पिटिशन के अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है, और लेट्स सी कि इस बिल के बाद चेंजेस कैसे होंगे और इस बिल से पहले ऑनगोइंग चेंजेस क्या क्या है या ऑनगोइंग प्रोसेस क्या है मर्सी पिटिशन का। अगर इफ वी टॉक अबाउट द प्रोविजंस, तो हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग मर्सी पिटिशन। लेट्स सी अबाउट द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कौन है मर्सी पिटिशन ग्रांट करने के लिए? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपके फर्स्ट सिटीजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कहां लिखा है? इट इज आर्टिकल 72 विच सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। ये प्रेसिडेंट आपकी पनिशमेंट को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नेचर चेंज कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं? दे कैन सस्पेंड, आपकी रोक सकते हैं, रिमिट खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर डेथ सेंटेंस। कि अगर कोई भी ऑफेंस किया है और कोई पर्सन कॉन्विक्टेड है उसके लिए, तो उसका नेचर चेंज कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की पावर है, इज एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट सेंट्रल लॉ। तो जो सेंटर के लॉ के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, उसी के अंदर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? आपकी मर्सी पिटीशन को माफ कर सकते हैं या पार्डन कर सकते हैं। और कोर्ट मार्शल में बात करें, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट। जो ये 5 चीजें हैं सेंटेंसेस बाय कोर्ट मार्शल। अगर कोई मिलिट्री कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसको भी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं या रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, एंड ही और शी कैन यूज दीज प्रोविजंस एंड डू द फॉलोइंग चेंजेस इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ सेंट्रल लॉ। जो हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोविजन है, अगर हम बात करें, अगर हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अथॉरिटी कौन है? इट इज द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? आर्टिकल 161। सेंटर में कहां लिखा है? पार्लियामेंट में, सॉरी सेंट्रल लॉ में कहां लिखा है? आर्टिकल 72। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट के आर्टिकल 161। इट कवर्स पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। डेथ सेंटेंस में देखिए, गवर्नर कैन नॉट पार्डन, गवर्नर क्या पार्डन कर सकता है? नहीं, ही कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, बट वो कर क्या सकते हैं? ही कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्प्यूटर डेथ सेंटेंस। वो पार्डन, वो माफ तो नहीं करेंगे या आउटराइटली खत्म तो नहीं करेंगे, पर वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, ये कोई भी अगर आपका स्टेट लॉ है, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो उसके अंदर गवर्नर की पावर एप्लीकेबल होगी, और कोर्ट मार्शल में गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं है, डज नॉट पोजेस सच पावर। तो दिस इज द ongoing provisions in your constitution according to article 72 and article 161। अब देखेंगे प्रोसीजर क्या है। अगर इसके लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस है मारू राम केस, ईयर है 1981। इन मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो ये केस है 1981 का, द सुप्रीम कोर्ट, जो आपका अपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट while deciding mercy petition under article 72, प्रेसिडेंट की बात की है, the president must act on the advice of council of ministers। तो उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है उसको किसकी बात सुननी पड़ेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, while acting on the mercy petition under article 72। president is bound, वो बाउंड है by the cabinet's advice and can only return the plea for reconsideration under article 74 clause 1। तो अगर कैबिनेट ने बोला कि सर आपने या मैम आपने काम करना है, ये जजमेंट ऐसे देनी है, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड, वो बाउंडेड है कैबिनेट के डिसीजन से। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए एप्लीकेशन भेजनी है तो वो एक ही बार भेजेंगे आर्टिकल 74 क्लॉज 1 यूज करके। आफ्टर दिस, इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड्स अगेंस्ट द चेंजेस सजेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ही शी हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट देम। तो बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओवरराइडिंग पावर है प्रेसिडेंट के ऊपर, उनकी एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट
किसी भी मर्सी पिटिशन की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे या डिसीजन नहीं देंगे। और अगर प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो चेंजेस करनी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो प्रेसिडेंट वो चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे। ये ऑनगोइंग प्रोविजन। अब देखते हैं कि न्यू प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या है। देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजंस, अगर हम एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, इट डज नॉट इंक्लूड एनी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन लाइन विद द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन डेथ सेंटेंस केसेस। तो उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर ओवरराइड किसको करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। किस केसेस में, डेथ सेंटेंस के केसेस में। अगर टाइम फ्रेम की बात करें, इट अलाउज अ कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ और हिज लीगल हेयर और एनी रिलेटिव टू फाइल अ मर्सी पिटिशन अंडर आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट। उन्होंने बोला है कि अगर किसी कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस मिल गई है या अकॉर्ड हो चुकी है, बेशक वो सेंट्रल लॉ में या स्टेट लॉ में, तो वो डेथ जो वो कन्विक्टेड है वो या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई हेयर विद इन 30 डेज ऑफ द डेथ सेंटेंस। फॉर सपोज आज 15 सितंबर को किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, तो 15 अक्टूबर से पहले पहले उसका कोई भी रिलेटिव या वो खुद या उसका कोई भी हेयर ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है मर्सी पिटीशन की, और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बेशक वो प्रेसिडेंट ले या गवर्नर ले। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 72, गवर्नर के लिए आर्टिकल 161। अब देखिए जी डिटेल्स क्या है, डिटेल्स ऑफ जेल सुपरिटेंडेंट, ये ड्यूटीज ऑफ जेल सुपरिटेंडेंट। जेल सुपरिटेंडेंट को क्या बोला गया है, बोला है द जेल सुपरिटेंडेंट हैज टू इन्फॉर्म अबाउट डिसमिसल ऑफ द अपीवल और स्पेशल लीव। उन्होंने बोला कि अगर उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो जेल सुपरिटेंडेंट उनको बताएगा। डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट, अगर डेट कंफर्म होती है तब भी जेल सुपरिटेंडेंट बताएगा कॉन्विक्ट को। और थर्ड है टाइम अलाउड टू फाइल, कि वो बताएगा कि किस टाइम में आपने एप्लीकेशन फाइल की थी और आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर है या अभी भी पेंडिंग है। रिपोर्ट की बात करें, फॉलोइंग दिस द पिटीशन में बी प्रेजेंटेड टू द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट। जेल सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म करेगा कि आपकी डेट क्या है डेथ पेनल्टी की, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर इसके बाद वो कॉन्विक्ट रिपोर्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट को मर्सी पिटीशन के लिए। अगर बात करें पिटीशन टू द गवर्नर, इसके लिए क्या चेंजेस आए कि गवर्नर को विद इन 60 डेज आपने प्ली करना है कि सर 60 डेज के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन मूव करोगे, और 60 डेज में गवर्नर उसके ऊपर एक्शन लेगा। अगर मल्टीपल कन्विक्ट्स हैं, फॉर सपोज एक से ज्यादा कन्विक्ट्स है जिनकी एप्लीकेशन जारी है, द जेल सुपरिटेंडेंट और द ऑफिसर इन चार्ज शैल इंश्योर दैट एवरी कन्विक्ट मेक्स अ मर्सी पिटीशन विद इन 60 डेज। अगर ज्यादा कॉन्विक्ट्स है, मल्टीपल कन्विक्ट्स है, तो जेल सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है कि वो बताएगा कि विद इन 60 डेज आपने एप्लीकेशन मूव करनी है और आपके एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई होगी। अब सेंटर का रोल देखें, सेंटर का रोल देखते हैं। द सेंटर विल सीक दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स कमेंट्स कंसीडर द पिटीशन अलोंग विद द केस रिकॉर्ड्स एंड देन मेक, तो सेंटर को भी 60 डेज में जो एप्लीकेशन रिसीव होगी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना है, और प्रेसिडेंट को भेजनी है या नहीं भेजनी है, ये क्या रिकमेंडेशन करनी है उनको बताना है। टाइम लिमिट, इट हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंट टू डिस्पोज द मर्सी पिटीशन, तो प्रेसिडेंट वो मर्सी पिटीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने इतने टाइम में इसको डिस्पोज करना है। लैक ऑफ अपील की कोई अपील नहीं डलेगी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने आपको ऑर्डर दे दिया है तो वो फाइनल है, उस ऑर्डर को ही अबाइड करना है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना है, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं डलेगी। अब देखते हैं जी न्यू प्रोविजंस में हाउ न्यू प्रोविजंस विल कॉन्ट्रवीन विद द न्यू वंस की जो न्यू प्रोविजंस है वो ओल्ड वन के साथ कैसे कॉन्ट्रवीन करेंगे। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो हमारे पास एक केस है 2005 का, द इन इपुरु सुधाकर वर्सेस एंड अनदर वर्सेस आंध्र प्रदेश। द सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर आर्टिकल 72 या 161 के ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, पर ये डिसीजन किस किस ग्राउंड पे चैलेंज होंगे। फर्स्ट ग्राउंड है कि ये बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के पास किया गया था या मैलाफाइड है, या जिसके लिए डिसीजन पास किया गया वो ठीक नहीं है। रेलेवेंट मटेरियल्स वर केप्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन, इस डिसीजन को पास करते हुए रेलेवेंट मटेरियल आपने नहीं कंसीडर किया, और डिसीजन सफर्स फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस, कि ये जो डिसीजन है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपका डिसीजन जो गवर्नर का है, प्रेसिडेंट का, वो चैलेंज हो सकता है और उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। और साथ में हमने बोला है जो आपका आर्टिकल 21 है, दैट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या राइट टू लिव विद डिग्निटी, इसके लिए हमारे पास केस है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस एएनआर एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका आर्टिकल 21 है, इन हरज अ राइट इन एवरी प्रिजनर, की जो भी प्रिजनर जिंदा है उसकी लास्ट ब्रेथ तक उसके पास राइट है जीने का। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज दैट अ मिनिमम पीरियड ऑफ 14 days between the rejection of the mercy petition being communicated, कि 14 डेज का टाइम होना चाहिए। अगर किसी कॉन्विक्ट की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई है तो उसको 14 दिन पहले बताना है, और उसके एग्जीक्यूशन से 14 दिन पहले आपने बताना है कि आपके पास 14 डेज का टाइम है कि आप किसी को मिलना चाहो मिल सकते हो,
कि इससे अगर आपने कोई बात नहीं कर सकते हो, अगर आपने किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं कर सकते हो। हाउएवर नो सच पीरियड हैजंट मेंशन्ड इन द न्यू एक्ट। हमने बोला कि पहले 14 डेज का टाइम दिया जाता था एग्जीक्यूशन से पहले, आपको बताया जाता था कि आपकी एग्जीक्यूशन इस दिन है, पर आफ्टर दिस न्यू एक्ट आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाता, 14 डेज का टाइम पीरियड भी आपका एग्जॉस्ट कर दिया है। और लास्ट देखें, डिले, इफ देयर इज अनड्यू डिले इन एग्जीक्यूशन ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ मर्सी पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू टेक कंसीडर रेलेवेंट इन द। तो उन्होंने बोला कि पहले क्या होता था कि अगर आपकी मर्सी पिटीशन डिले हो गई है या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू आपको बताया जाता था कि एक्शन क्यों नहीं लिया, और आपकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाता था। पर ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो जब मर्जी एक्शन ले, और ये कोई भी चीज मेंशन नहीं है अंडर दिस BNSS एक्ट, जो नया एक्ट आया जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023। तो ये था मर्सी पिटीशन के लिए जो ये एक्ट रेलिवेंट की हुआ है, क्योंकि मर्सी पिटीशन में जो पहले चीजें थी वो चेंज कर दी गई हैं और न्यू चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं। इसके लिए आर्टिकल 72 एंड 161 हमें कंसिडर करना है, जिसमें हमने सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। थैंक यू सो मच।